से हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 गुडविल इंग्लिश मीडियम के अंदर। इस चैप्टर का हिंदी वर्जन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे लिखा होगा हिंदी मीडियम अकाउंट पार्ट 1। वहां पे मैंने सभी की सभी मेथड को एक्सप्लेन किया है और आप इसे हिंदी में भी सीख सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हिंदी मीडियम में कनेक्ट है तो आप उन्हें हमारे चैनल के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास लेटेस्ट और यूजफुल लेक्चर आप तक आसानी से पहुंच सके। सो नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 गुडविल। ये चैप्टर आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आने वाला, राइट ना? आपने सुन लिया कितने मार्क्स का आने वाला, 6 मार्क्स का। अब हमें यहाँ पे कौन कौन सी मेथड सीखनी, पहले सीखेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। मेथड नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 3 सुपर प्रॉफिट मेथड। आपके एग्जाम में मोस्ट आईएमपी मेथड है। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगी। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये 4 मेथड आपको इस चैप्टर में सीखनी है। और यहाँ पे आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है कुछ ब्रैकेट करके, जिसके सामने मैंने लॉस लिखा है। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ब्रैकेट के सामने आपने लॉस क्यों लिखा है? यस, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको होमवर्क में लगाना है, सम नंबर 5 आपको होमवर्क में लगाना है, और एग्जाम्पल नंबर 1 होमवर्क में लगाना है। सम नंबर 4 में आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें से एग्जाम्पल नंबर 2 और सम नंबर 5 लॉस के साथ कनेक्ट। अभी लॉस की मीनिंग क्या होती है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। जब आप सम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 एंड सम नंबर 5, वहां पे आपको लॉस वर्ड लिखा होगा, तो आपके पास जितनी भी वैल्यू दी गई हो टोटल में से उसे आप लेस कर देना। लॉस मतलब आपको माइनस करना है। जब आप प्रैक्टिकली सम सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट में राइट करके बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को। सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद करना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। सर फॉर्मूले याद नहीं होते, मत करो ना याद। रेगुलर लिखोगे तो अपने आप याद हो ही जाएगा। जितना हम सीख रहे हैं उसे लिखना बहुत जरूरी है। कहा जाता है जितना हम लिख लेते हैं वो 99.99% मेरे हिसाब से तो 100% माइंड में सेट हो ही जाता है, बट लिखना जरूरी है। सेकेंड आपको सीखना इस चैप्टर के अंदर गुडविल, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही। गुडविल का फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट, जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया होगा वो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर के साथ में आपको इनटू कर देना है और आपको मिल जाएगा गुडविल। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ सम नंबर 4। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से सम को लिख दिया है। अब मैं आपको बुक में से बताने वाला हूँ। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं तो मैं हिंदी मीडियम की बुक सजेस्ट में ले रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है लास्ट 5 ईयर्स औसत लाभ, दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट बोला गया है। यहाँ पर 4 वर्ष की खरीदी यानी कि 4 ईयर्स की परचेजिंग है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास ईयर्स दिया और ईयर्स के हमारे पास है प्रॉफिट, राइट। तो आप जब एग्जाम में जाएंगे सेम टू सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट किया, सबसे पहले ईयर लिख लिया और प्रॉफिट को कॉपी मार दिया, तो आपको भी यहाँ पे कॉपी कर देना है। अब हमें कैलसी यूज करना है, सभी का करना है टोटल। अगर हमारे पास इजीली वैल्यू है तो आप विथआउट कैलसी भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर विथआउट कैलसी सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ, तो आप चाहें तो कैलसी बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सभी में से लाख रुपीस ले लो। 1 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख प्लस 1 लाख, कितना हो गया? 6 लाख हो गया। अब 1 लाख से ऊपर जितना भी था उसको ऐड करते जाओ। 6 लाख प्लस 10,000 कितना हो गया? 6 लाख 10,000। 80,000 ऐड कर दो, 6 लाख 90,000 एंड 50,000 यहाँ से ऐड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7,40,000। ये जो 7,40,000 आया हुआ है इसे हम बोलेंगे टोटल प्रॉफिट। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पे मैंने एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है, आपको तो याद करना, अब तो याद भी हो गया होगा। टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आप मेरे साथ में डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सॉल्व आउट करा सकते, बिकॉज इंस्टाग्राम में बहुत से लोगों को मैं रिप्लाई दे ही देता हूँ। टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है? 7,40,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 7,40,000 डिवाइड में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? नंबर ऑफ ईयर्स लिखा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो प्रॉफिट आया हुआ है आपका 7,40,000 कितने ईयर्स का आया हुआ, तो यहाँ पे ईयर दिए गए हैं, आपको काउंट करना है 1 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स हमारे पास ये जो प्रॉफिट आया हुआ है टोटल कितने ईयर्स का आया हुआ है सर? 5 ईयर्स का आया हुआ है। तो आप यहाँ पे डिवाइड में कर देंगे 5। 7,40,000 को 5 से आपको डिवाइड करना है। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,48,000 और ये सोल्व हो
चुका है आपका एवरेज प्रॉफिट। अब इस सम के अंदर हमारे पास गुडविल भी सॉल्व करने को बोला गया है, जहां पे परचेजिंग ईयर बोला गया 4 वर्ष की परचेजिंग लेना है, 4 वर्ष की खरीदी, दैट मीन्स नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो 4 ईयर्स है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, गुडविल इज इक्वल टू, जो मैंने आपको यहां पे समझा दिया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सेम टू सेम यहां पे भी वही लिखना है आपको, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ चुका है 1,48,000, तो आप यहां पे राइट कीजिए 1,48,000 इंटू परचेजिंग ईयर हमारे पास कितने थे सर 4 थे। 1,48,000 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5,92,000। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें एवरेज प्रॉफिट के सम किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, आपको होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 1 टू, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो सेम टू सेम सम नंबर 4 की तरह ही है, एंड सम एग्जाम्पल नंबर 2 एंड सम नंबर 5 लॉस के पैटर्न का, उसे आपको सिर्फ माइनस करना है। फिर भी आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।